Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS science term 3. This is our chapter 3 shadow and eclipse. Lecture number 3 summary lecture. Today we are going to do summary lecture. Okay. First of all, we are going to do the quick scroll of the chapter. First point is a shadow is formed when an object is placed in the path of light. Here is the answer of the question, what is shadow? A shadow is formed when an object is placed in the path of light. Shadow कब बनती है बेटा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसके पाथ में, लाइट के पाथ में आ जाता है, तब शैडो बनती है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, opaque, translucent and transparent. I have given definition also of translucent, opaque and transparent. Now I am giving again. Opaque are things that cannot allow light to pass through it. ओपेक ऐसी चीजें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं कर सकने देती, जैसे कि हमारी वॉल्स हो गई, वुड हो गई, आयरन हो गई या ह्यूमन बॉडी हो गई। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स ऐसी चीजें जिसमें से हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है एंड लाइट कैन पास थ्रू इट। एंड ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ, जिससे हमें साफ दिखाई देता है कि क्या सामने रखा हुआ है, जैसे आपके घर में कांच की ग्लास। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। ओपेक थिंग्स की ही शेडो बनती है और किसी थिंग्स की शेडो नहीं बनती, और किसी ऑब्जेक्ट्स की शेडो नहीं बनती। शेडो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। शेडोज हमेशा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बनती है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। जो सोर्स ऑफ लाइट है जहां से वो आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शेडो बनेगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, हमने 2 एक्टिविटीज की थी अपनी लाइव क्लास में भी, कि शेडो का साइज और डायरेक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट, है ना, हमने किया था ना ये एक्टिविटी 1। ठीक है, जो शेडो का साइज है वो डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। Next is the object that revolve around a planet is known as satellite. जो भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, दैट इज नोन एज सैटेलाइट। उसे सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज द मून, और जो अर्थ है उसकी नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। ठीक है, अदर्स कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बट हमारी अर्थ के पास ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून का सरफेस बताया था मैंने आपको, मून का सरफेस अनइवन होता है, ब्राउन कलर के माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, ग्रे कलर के माउंटेन्स होते हैं और डस्टी सैंड होती है वहां पर। ठीक है, अनइवन होता है, क्रेटर्स होते हैं, खड्डे होते हैं, राउंड 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 पिट्स होते हैं वहां पर। ठीक है, अनइवन टाइप के वहां का सरफेस होता है। और हमने फेसेस ऑफ मून भी पढ़ा था कि मून के कौन कौन से फेसेस होते हैं। ठीक है, मून के फेसेस की भी हमने क्लास में ही एक्टिविटी की थी, दैट न्यू मून जब हमें बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता, उसके बाद
क्रिस्टल मून, जब हमें थोड़ा सा चांद का टुकड़ा दिखाई देता है। उसके बाद हाफ मून, जब हमें हाफ मून दिखाई देता है। उसके बाद ग्लिबस मून, जब हमें हाफ मून से ज्यादा मून दिखाई देता है। उसके बाद फुल मून, पूरा मून दिखाई देता है। फिर ये दोबारा से जो सर्कल है वो ऑपोजिट चलता है। फुल मून के बाद फिर आएगा ग्लिबस मून, मतलब थोड़ा सा पार्ट कम होना। ठीक है, चांद का थोड़ा सा पार्ट कम होना, आधे से ज्यादा होना। फिर हाफ मून, आधा मून। उसके बाद क्रिस्टल मून, छोटा सा टुकड़ा। फिर न्यू मून, जब हमें मून दिखाई ही नहीं देता। जब ये न्यू मून से क्रिस्टल मून, हाफ मून, ग्लिबस मून और फुल मून की तरफ जा रहे होते हैं, जब प्रोपोर्शन बड़ा हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, उसको वैक्सिंग बोला जाता है। और जब ये कम होता है, जैसे कि फुल मून से ग्लिबस मून, फिर ग्लिबस मून से हाफ मून से क्रिस्टल मून, और फिर न्यू मून पे आ रहा है, जब ये प्रोपोर्शन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेनिंग, उसे वेनिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा। नाउ हम पढ़ रहे हैं लूनर इक्लिप्सिस फॉर्म व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। उसके बाद इक्लिप्स ग्रहण, जब एक हेवनली बॉडी का दूसरी हेवनली बॉडी के सामने आ जाना। ठीक है, उसकी वजह से सन की लाइट ना पड़ना, उसको बोलते हैं इक्लिप्स। तो हम पहले लूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लूनर इक्लिप्स इज फॉर्म व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। लूनर इक्लिप्स तब फॉर्म होता है जब अर्थ आ जाती है बीच में सन और मून के। सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स is formed when moon come between the earth and the sun। जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में तो होता है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जो होता है एक सर्टेन पार्ट से ही दिखाई देता है अर्थ के, जिस पार्ट पर मून की शेडो आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उस पार्ट से हमें सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पार्शली भी होते हैं ये और फुल भी होते हैं। इक्लिप्स पार्शली भी होते हैं और फुल भी होते हैं। जब लूनर इक्लिप्स में हमें चांद थोड़ा सा दिखाई दे रहा होता है तो वो पार्शली इक्लिप्स होता है, वो पार्शली लूनर इक्लिप्स होता है। ऐसे ही सोलर इक्लिप्स में जब सूरज का थोड़ा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा होता है तो वो पार्शली सोलर इक्लिप्स होता है। आफ्टर दैट, artificial satellites are the satellite made by man। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो मैन मेड होती हैं, जो इंसान ने बनाकर भेजी हैं स्पेस तक और वहां पर और फिक्स ऑर्बिट में उनको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स का यूज किया जाता है, इन्हें लॉन्चिंग व्हीकल्स बोला जाता है। और हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में हेल्प कराती हैं, वेदर टेलीकास्ट में हेल्प कराती हैं। ठीक है, फिशरमैन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है बेटा, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे लिए यूजफुल होती हैं, इसलिए लॉन्च की जाती है। हमारे इंडिया ने भी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की हुई हैं। Now beta, it's your homework assignment. You have to do this in your book. Question number A, tick the correct answer. The weight and gravity of moon is dash and dash of the earth respectively। मून की ग्रेविटी कितनी है अकॉर्डिंग टू अर्थ, आपको वो बतानी है। ठीक है, 1/4 and 1/6
आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. द वेट एंड द ग्रेविटी ऑफ द मून इज. मून का वेट और ग्रेविटी क्या है, ठीक है, वो बताना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूनर इक्लिप्स इज फॉर्म व्हेन डैश. लूनर इक्लिप्स कब फॉर्म होता है? ए, द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. बी, द अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड द सन. सी, द थिक क्लाउड कवर द सन. नंबर डी, satellites come in between the earth and the sun. कब होता है ये लूनर इक्लिप्स? जब मून आ जाता है बिटवीन सन और अर्थ के, या अर्थ आ जाती है बिटवीन मून एंड सन के, या थिक क्लाउड्स आ जाते हैं सन के सामने, या हमारी कोई सैटेलाइट आ जाती है अर्थ और सन के सामने. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड टिक दैट. क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following was not in Apollo 11? इसमें से कौन अपोलो 11 में नहीं था? आपको वो बताना है जो नहीं था. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूवी गागन, एडविन अल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस. तो आपको उसको टिक करना है. Which one of the following was not in Apollo 11? Now question number 4. Satellites are used for dash. Satellites किस लिए यूज की जाती थी? नंबर ए, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की फोरकास्टिंग करने के लिए. सेंड मैसेज, मैसेज भेजने के लिए. नॉनिंग डेस्टिनी ऑफ फिश इन सी, फिश की डेंसिटीज देखने के लिए सी में. ऑल ऑफ दीज, या सारी चीजें करने के लिए. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. सैटेलाइट, जो मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थी बेटा, आर यूज्ड फॉर, वो यूज की जाती हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सेंडिंग मैसेज, मैसेज भेजने के लिए, नॉनिंग डेंसिटी ऑफ फिश इन सी, और ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए. Now question number 5. The first Indian to go into space was. पहला इंडियन कौन था जो स्पेस में गया था? राकेश शर्मा, आर्यभट्टा, वैलेंटाइन टर्स्कोवा, यूवी गार्गिन. The first Indian to go into space was dash. कौन था पहला इंसान जो स्पेस में गया था? राकेश शर्मा, आर्यभट्टा, वैलेंटीना टेस्कोवा, या यूवी गार्गिन. Now another question. Question number B. Fill in the blanks. Number 1. Lunar eclipse occurs on a dash night. Lunar eclipse कौन सी नाइट में हो सकता है? Lunar eclipse occurs on a dash night. Number 2. The dash is the only natural satellite of the earth. कौन कौन है ओनली नेचुरल सैटेलाइट? वन ही सैटेलाइट है नेचुरल अर्थ के पास, उसका नेम लिखना है. द डैश इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नंबर 3. डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का आपको एग्जाम्पल लिखना है. डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. Number 4. The first artificial satellite was sent by dash in the year dash. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने भेजी थी और कौन से ईयर में भेजी थी? आपको ये लिखना है. कंट्री का नाम और ईयर का ईयर दोनों लिखने हैं आपको. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंड बाय डैश इन द डैश. Number 5. The spacemen traveling in the rocket are known as dash. जो spacemen travel करते हैं रॉकेट के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है? I repeat the question. The spacemen
traveling in the rocket are known as dash. Question number 6. Dash was the first man to go into space. कौन था first man जो space में गया था? Dash was the first man to go into space. Now you have to match the columns. आपको columns को match करना है. First of all, I am going to read column A, then column B. Column A, Kalpana Chawla, Neil Armstrong, UV Gagarin, Michael Collins, Valentina Tereshkova. Column B, A, first man to go into space, first woman to go into space, first Indian woman to go into space, first man to land on moon, the first person who remained in Apollo 11. Okay, you have to match the names with their work. क्या वर्क उन्होंने किया था, आपको नेम्स को उनके साथ वर्क के साथ मैच करना है. Now beta question number D. Write 2 for true and F for false for the following statement. Number 1. Solar eclipse occur on a new moon day. Solar eclipse क्या new moon day वाले दिन आता है? You have to write true or false. Number 2. Satellites revolve around the sun. Satellites क्या revolve करती हैं, घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं sun के around. True or false? Number 3. Planets move in a fixed path. Planets क्या fixed path पर move करते हैं? True or false? Number 4. When moon comes between the sun and the earth, solar eclipse occur. जब moon बीच में आ जाता है sun के और earth के तो solar eclipse होता है. You have to write here true or false. Satellites play an important role in weather forecasting. Satellites बहुत important role play करती हैं weather forecasting में. True or false? ये आपका homework assignment था. You have to do it in your book. Now lecture 2 जो हमने lecture 2 किया था उसका homework solution I'm going to give you. I have given you 3 question answers in lecture number 2. Question number 4 was explain waxing and waning of the moon. Answer is the increasing size of lighted part of the moon is called waxing and the decreasing size of the lighted part of the moon is called waning. I repeat, the increasing size of the lighted part of the moon is called waxing and decreasing size of the lighted part of the moon is called waning. Question number 5 was differentiate between solar and lunar eclipse. Answer: lunar eclipse is formed when the earth comes between the sun and the moon. Solar eclipse is formed when moon comes between the earth and the sun. This is the main difference of solar eclipse and lunar eclipse. I repeat the answer. Lunar eclipse is formed when the earth comes between the sun and the moon, and solar eclipse is formed when moon comes between the earth and the sun. Question number 6 was list a few uses of artificial satellites. आपको artificial satellites के कुछ uses लिखने थे. Answer is they give us valuable information about weather. They are useful in telecommunication system, television network, etc. They are very helpful in advising the farmers, miners, and fishermen.
I repeat the answer. They give us valuable information about the weather. They are useful in telecommunication system, television network, etc. They are very helpful in advising the farmers, miners, and fishermen. Okay, beta. You have to do your homework today in your book and send it on my email ID. Okay. And for doubts, you are welcome in doubt class. Okay, beta. Be safe, be happy, have a nice day. Bye bye.